थोड़ा सा आप लोग प्रभु जी लोग आगे आ सकते हैं चाहे तो। ओके, स्पॉट पेट्रोल, ठीक है। तो हम लोग गुरु नारियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जो सल्लाप है उसका श्रवण कर रहे हैं। और कल हम लोगों ने सुना गुरु नारियों से कि भगवान की लीलाएं नित्य विद्यमान है और उसको योगी जन देखते हैं जो इंद्रियों को जीत लेते हैं, प्राणों को जीत करके, और भक्ति के द्वारा भक्ति उत्कंठित अत्यंत शुद्ध बुद्धि के द्वारा भगवान का दर्शन कर पाते हैं। अब इस श्लोक में वह भगवान की पुण्य श्लोक्यता को कह रही है। पुण्य श्लोक मतलब यश, और पुण्य मतलब पुण्य, पवित्र करने वाला। तो कह रही हैं कि भगवान का यश भी बहुत भगवान पुण्य यश वाले हैं, और वह यश भी सर्व सुलभ नहीं है। सामान्य जनता को भगवान का यश सुलभ नहीं है। तो वही जिन भगवान का यश भी सुनने, मतलब कथा श्रवण भी सुलभ नहीं है लोगों को, वे भगवान हमारे सामने हैं। तो ये इसका लिंग श्रद्धा स्वामी कहते हैं, पुण्य श्लोकत्व को वो कह रही हैं। मेरे पीछे बोलिए, प्रथम स्कंद 10 अध्याय 24वां श्लोक। स वा अयं सख्यनुगीत सत्कथो, स वा अयं सख्यनुगीत सत्कथो, वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः, वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः, य एक ईशो जगदात्मलीलया, य एक ईशो जगदात्मलीलया, सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। कुछ संदेह हो रहा है, उसमें नु आना चाहिए क्या? अनु में अनुगीत होना चाहिए ना? हाँ, उसमें नु रह गया। एक मिनट रुकिएगा, समा उधर उसमें नु रह गया। नु का बहुत अनुगीत शब्द होना चाहिए। तो हम देख रहा अनुगीत होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कैसे आ रहा है? एक मिनट, चलिए एक बार गाइए, अनु के संग गा लीजिए। बार आप बोलिए जब तक मैं कर रहा हूँ, गाइए, अनु के संग गाइए। स वा अयं सख्युनुगीत सत्कथो, स वा अयं सख्यनुगीत सत्कथो, वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः, वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः, य एक ईशो जगदात्मलीलया, य एक ईशो जगदात्मलीलया, सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। बोलिए बोलिए बोलिए। स वा अयं सख्यनुगीत सत्कथो, स वा अयं वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः, वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः, य एक ईशो जगदात्मलीलया, एक ईशो जगदात्मलीलया, सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। स वा अयं सख्युनुगीत सत्कथो, स वा अयं सख्यनुगीत सत्कथो, वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः, वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः, य एक ईशो जगदात्मलीलया, य एक ईशो जगदात्मलीलया, सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। स वा अयं सख्युनुगीत सत्कथो, स वा अयं सख्यनुगीत सत्कथो, वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः, वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः, य एक ईशो जगदात्मलीलया, य एक ईशो जगदात्मलीलया, सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। स वा अयं सख्युनुगीत सत्कथो, स वा अयं सख्यनुगीत सत्कथो, वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः, वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः, य एक ईशो जगदात्मलीलया, य एक ईशो जगदात्मलीलया, सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। अनुवाद। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान हैं जिनकी आकर्षक
तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। कोई साइलेंट कीबोर्ड नहीं आता है? ठीक, कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा पीछे आके बैठेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। एक क्या कहते हैं, उधर भी है प्लग पॉइंट है, जो भी है, एक कुर्सी बैठ के कर सकते, सुनते भी रहिए कुछ भी आता, ठीक है? नहीं तो मेरे रूम में जाके सुन लीजिए, जस्ट डिस्टर्ब्स लीजिए। स वा अयम, अयम मतलब ये श्री कृष्ण, अब तो समझ, अयम मतलब ये श्री कृष्ण। स वा ये वही है, ये श्री कृष्ण वही है। सखी, सखी अनुगीत मतलब सखी, सखी हे सखी, ये कृष्ण वही है। कौन है? अनुगीत सतकथो, जिनका वर्णन सत्य कथाओं में होता है। कहाँ होता है? वेदेषु गुह्यसु, रहस्य, वेद में रहस्यमय और वेद के अनुगत्य रहस्यमय शास्त्रों में। किसके द्वारा होता है? गुह्यवादी भी, जो रहस्यात्मक तरीके से कहते हैं। अभी केवल हम शब्दों से परिचय करते आ रहे हैं आपको। कैसे वर्णन होता है? कहते हैं यह एक ईशो, वो वही एक ईश, वही एक नियंता, परम सत्ता, परम भगवान, जगद आत्मलीला, इस जगत की सृष्टि आत्मलीला मतलब खेल खेल में, आत्म मतलब अपनी लीला के द्वारा करते हैं। बिल्कुल कोई उसमें परिश्रम नहीं होता है उनको। लीलया मतलब अनायास, आयास मतलब प्रयास, समझते हैं? प्रयास मतलब बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। अनायास मतलब बिना प्रयास के, बिना प्रयास के केवल संकल्प मात्र से वह जगत की सृष्टि कर देते हैं। लीला से जगत की सृजति अवति अति, सृजति मतलब सृजन करते हैं, अवति मतलब पालन करते हैं, अति मतलब संहार कर देते हैं। अच्छा, तो करने के बाद तो जरूर उसमें आसक्त हो जाते होंगे। हम तो देख रहे हैं यहाँ कोई घर बांधता है, 2-4 बच्चे पैदा कर लेता, तो उसमें आसक्त हो जाता है कि नहीं? कहते हैं न तत्र सज्जते, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते। ये सेकंड वाला गुण बड़ा कठिन है। पहला वाला तो है ही, संकल्प मात्र से कौन सृष्टि कर रहा है, और उसके बाद हम थोड़ी सी भी सृष्टि करते तो उसमें कितना आसक्त हो जाते हैं, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, या और भी कुछ है कि नहीं? महाराज जी एक बार अपने अन्यत्र प्रवचन बता रहे, कोई व्यक्ति अपना ही घर बना के तोड़ेगा, उसको बहुत कठिन होगा। या अपने ही बच्चे को मारेगा, कौन मार सकता है? वैसे अब हिरण्यकशिपु का उदाहरण नहीं ले जा रहा है, लेकिन कितना प्रेम होता है लड़कों से, बच्चों से, सबसे प्रेम होता है। तो कह रहा है कि भगवान संकल्प मात्र सृष्टि करते हैं, और जिस दिन इच्छा आती है उस दिन बस सारी सृष्टि को अंदर ले लेते हैं। कोई आसक्ति नहीं कि इतनी मेहनत से बनाया, इत्यादि इत्यादि। इसका उदाहरण दिया जाता है कि जैसे आपने देखा है छोटे बच्चे बालू का खेल खेलते हैं, खूब बड़े, जितने मनयोग, खूब मनयोग से बनाते हैं। एक उदाहरण ही है, खूब बनाएंगे मनयोग से, उसके बाद उतने ही आनंद से लात मार के तोड़ के आ जाते हैं। देखा आपने? हम लोग खेले भी होंगे, हम लोग, आपको याद है दिवाली में बनाते थे हम लोग घर, खूब मनयोग से बनाते थे, और उसके बाद तोड़ने में भी उतना ही आनंद आता था। तो भगवान बड़े आनंद से जगत बना देते हैं। आनंद अपना अनायास, सोते सोते बन जाता है घर, उनका शक्तियां उनकी सहज हैं, और उसके बाद जब इच्छा होती तोड़ देते हैं। तो ये श्लोक समझ में आ रहा है भगवान का कि यही श्री कृष्ण है, जिनका वर्णन अनुगीत मतलब बारंबार वर्णन सत्य कथा में हो रहा है। सत्य कथा मतलब भगवान के बारे में जो कुछ भी वर्णन है वो सत्य है, वो नित्य है, इत्यादि इत्यादि। और वेदेश गुह्येषु, गुह्य शास्त्रों में है, और रहस्यमय वक्ताओं के द्वारा है, जो वेद के रहस्य को जानने वाले और रहस्यपूर्ण तरीके से बोलने वाले, ऐसे लोगों के द्वारा कहा जाता है। ऐसे लोगों को चर्चा की जाती है। जो वेदों का गुह्य बात है, रहस्यमय बात है, भगवान का अपरोक्ष वर्णन है, उसको महान महान लोग आपस में चर्चा करते हैं और समझते हैं कि वेद क्या कह रहा है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। अभी आपको मेरी बात कठिन लग रही होगी आज, इसीलिए मैंने परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी की टीका उसमें लिख दी है, और उसको पढ़ लेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। महाराज ने श्रीधर स्वामी को बहुत सुंदर तरह समझाया, तो मुझसे रहा नहीं गया। हमने कहा उसको खाली पढ़ देंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। मैं केवल आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे कि हाँ भाई, ऐसे ऐसे श्लोक इस प्रकार से, और वो भगवान कैसे हैं, इस जगत की रचना आत्मलीला अपनी इच्छा से कर देते हैं, कोई प्रयास नहीं करते, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। जरा इस पर भी विचार कीजिए कि इस जगत में चलो सृष्टि करने में जो कठिनाई हुई सो हुई, पालन करने में कितना कठिनाई होता है। और सोचिए सारे जीव समूह को पालन करना हो तब, लेकिन भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन उसमें सजते ना, उसमें लिप्त नहीं होते। तो अन्वय देख लीजिए, हे सखी मतलब एक सखी दूसरी सखी को बोल रही है। वेदेषु गुह्येषु, वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में,
च गुह्यवादि भी, और रहस्य को निरूपित करने वालों के द्वारा अनुगीत सत्यकथा वर्णित जो श्रेष्ठ लीलाएं जिनकी हैं, ऐसे उनकी लीलाओं का वर्णन गुह्य भाग में किया जा रहा है वेदों के। यह ईशः, जो ईश्वर एक केवल एकमात्र, एकमात्र मतलब किसी की सहायता की आवश्यकता उनको नहीं पड़ी। हम लोग यहाँ रोड बनवाते हैं छोटा सा, यहाँ टाइल लगवानी थी तो टाइल लेने के लिए जाना पड़ा, उसके बाद व्हाटएवर मिस्त्री आए, उस मिस्त्री संग एक हेल्पर भी चाहिए। कितने छोटे छोटे काम के लिए कितनी सहायता की जरूरत है। क्या इसमें भगवान का ऐश्वर्य नहीं प्रस्तुत हो रहा? बिना किसी की सहायता के पूरे जगत की सृष्टि कर रहे हैं जी। आत्मलीला, अपनी लीला के द्वारा इनकी इच्छा थी सृष्टि करे, और आप जानते हैं सृष्टि क्यों करे? ताकि जीवों को पुरुषार्थ करने का मौका मिले। जगत अर्थात सारी सृष्टि का, सृजति अर्थात सृजन, अवति अर्थात पालन, और अति एवं संहार करते हैं। तत्र न सज्जते, परंतु उसमें लिप्त नहीं होते। एक प्रश्न मेरा मन में आ रहा है, क्या ये पहली बार सुन रहे हैं आप तक? अब प्रथम स्कंद में हमें कितने गिन तो नहीं रह सकते, लेकिन कितनी प्रार्थना हमने सुनी है? पहला तो सुना ही है, जन्मादस्य, वहां भी वर्णन हो रहा है। स्वराट शब्द से आया था कि अकेले सृष्टि कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने माता कुंती से सुन चुके हैं, अर्जुन भी कहते हैं साक्षात ईश्वर है आपके। बहुत बारंबार ये बात आ रही है कि भगवान ही जगत की सृष्टि करता है। नहीं आ रही? बताइए। जगृहे पौरुषम रूपम, प्रथम स्कंद 3 अध्याय 1 श्लोक। बारंबार भगवान का गुण आ रहा है। समझना जरूरी है कि कृष्ण कोई समान व्यक्ति, मनुष्य नहीं है, वो जगत के सृष्टा है। उनके ऐश्वर्य को समझना होगा। स वै, वे ईश्वर भी अयम, ये श्री कृष्ण है। तो यानी श्री कृष्ण को देख करके अपना आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। देखो वो भगवान जो जगत की सृष्टि लीला में कर देते हैं, देखो हमारे सामने वह कृष्ण के रूप में है। ठीक है। श्रीधर स्वामी, उन नारियों ने श्री भगवान की पुण्य श्लोकता का वर्णन करते हुए कहा, हे सखी, ये वे भगवान हैं जिनकी सत्य कथाओं का वर्णन रहस्यवादी जो व्यास आदि ऋषिगण हैं, उन लोगों ने वेदों तथा रहस्य आगमों में किया है। रहस्य आगम मतलब वही वेद शास्त्र। वाह, क्या हमें रोजी गौशाला में डोनेशन मिलेगा? आज तो आप लोग दे के ही जाएंगे 500 रुपये। बंद नहीं होता, हमें दे दीजिए। फिर तो ऐसा करिए, मोबाइल ही दे दीजिए डोनेशन में, वो और अच्छा रहेगा। 500 रुपये ठीक रहेगा तो कम। देखिए मैं बोल रहा हूँ, ये अपराध है कि बात चल रही भगवान का यश और बीच में मोबाइल आ गया। इट इज नॉट गुड। प्रभुपाद जी कहते हैं पहले सचेत होइए, फिर आप कृष्ण चेत होइए। यू फर्स्ट बिकम कॉन्शियस एंड देन यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन भगवान भी रोज परीक्षा लेते हैं। रोज मेरी थोड़ी बहुत वाणी इसमें खर्च हो जाती है, वो रिकॉर्ड हो रही है। जो रिकॉर्डिंग सुनेगा उसका भी टाइम खराब है ना। चलिए क्या बोलें। ये वे भगवान हैं जिनकी सत्य कथाओं का वर्णन रहस्यवादी जो व्यास आदि ऋषिगण हैं, उन लोगों ने वेदों तथा रहस्य आगमों में किया है। इसका अर्थ क्या है? गुह्य रहस्य तरीके से, रहस्यपूर्ण तरीके से भगवान का वर्णन किया गया है, और उसको जो तत्व जानने वाले हैं वो समझ पाते हैं, लेकिन जो तत्व में नहीं सुने हैं वह उसको नहीं समझ पाते हैं। उसका जानबूझकर मैं अभी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, अभी पढ़ूंगा तो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि रहस्य क्यों कहते हैं और भगवान की कथा को सत्य कथा क्यों कहते हैं। तो अभी बस को पहले पढ़ लेता हूँ, उसकी व्याख्या महाराज की है, तो पढ़ने से समझ में आ जाएगा आपको। अभी इतना समझिए कि रहस्यमय तरीके से भगवान का वर्णन किया जाता है अपरोक्ष रूप में। उनके द्वारा श्री भगवान की कथाओं का वर्णन करने का प्रकार यह है। किस प्रकार से वर्णन करते हैं? तो सेकंड लाइन है श्लोक की कि ये परमात्मा अपनी लीला मात्र से इस संपूर्ण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार का कार्य अकेले करते हैं, किंतु ये उसमें आसक्त नहीं होते। अब महाराज जी ने व्याख्या इसी पे की है। महाराज प्राय श्रीधर स्वामी की टीका लेकर के कथा बोलते थे, और इतना सुंदर रसिक सरस बोलते ना, सरस सरल, ये महाराज की विशेषता है कि कठिन विषयों को इतने सरल तरीके से समझाते हैं कि मुझ जैसे मूर्ख को भी समझ में आता है, इसलिए बड़ी रुचिकर लगती है। तो हम खाली पढ़ेंगे, जो ना समझ में आया मुझसे पूछ लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ नहीं समझ में आएगा, सब कुछ बस पढ़ने मात्र समझ में आ जाएगा। अरि सखी, यही वो पुरुष हैं जिनकी सत्य कथाओं का वर्णन वेदों में और वेद के अनुगामी ग्रंथों में किया जा रहा है। अनुगामी मतलब आगम, जो वेदों का अनुगमन करते हैं, जो वेद बोल रहे हैं उसी का वर्णन करते हैं, पुराण इत्यादि इत्यादि। सा वयम सख्यु अनुगीत सत्कथु, सत्कथा का वर्णन महाराज जी कर रहे हैं। सत्कथा का अर्थ है सत्य कथा। कृष्ण के विषय में जो भी बातें शास्त्रों में कही गई हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, उसे सत्य कथा कहते हैं। अब सत्य की व्याख्या वहां से पकड़िए
सत्यम परम धीमहि से। तो सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का ये अर्थ है कि तीनों काल में एक समान वर्तमान। जैसे भगवान के सौंदर्य का वर्णन मान लीजिए कहीं किया गया है, तो सत्य वर्णन है। ये सत्य बात है कि कृष्ण कोटि कोटि कंदर्प के समान सुंदर है, क्योंकि भगवान सदा से सुंदर हैं, इस समय भी हैं और रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनकी सुंदरता में कोई खरोंच आ जाए, कोई कमी आ जाए, या उनका बल या उनकी भक्त वत्सलता जो कुछ भी है, या उनका ऐश्वर्य, सब कुछ नित्य है। और किसी भी व्यक्ति के विषय में कुछ लिखा जाएगा संसार में, जगत में कोई ग्रंथ बनाया जाएगा, वो सत्य नहीं है। जैसे मान लीजिए आज किसी की बुद्धिमत्ता का कोई वर्णन कर रहा है कि बड़े बुद्धिमान व्यक्ति मान लीजिए कोई है, कल उस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो सकती है और बुढ़ापे में तो स्मृति शक्ति नष्ट हो ही जाती है। समझ में आ गया सत्य कथा? भगवान के बारे में जो बोल रहे हैं कि भगवान सुंदर हैं, तो पहले नहीं थे क्या? पहले भी सुंदर थे, आज भी हैं और अनंत काल तक सुंदर रहेंगे। तो ये सत्य हमेशा विद्यमान रहेगा। सत्यकार समझ रहे हैं? जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में रहती है। तो इस सत्य कथा को अनुगीत बारंबार जो रहस्यवादी हैं वह बोलते ही रहते हैं। जब यहां आपने सुना कि भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, तो कब से कर रहे हैं? अनादिकाल से कर रहे हैं। और कब तक करते रहेंगे? अनंत काल तक करते रहेंगे। तो ये बात हमेशा सत्य है कि नहीं? बस समझ गए? अब आप इस पे छोटा सा रिफ्लेक्शन, जब भगवान की सत्य कथा है तो हम इस जगत की झूठ कथा को क्यों बोलें? ये कितना बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं? इस जगत के किसी भी व्यक्ति के दोष या गुण को बोल रहे हैं, वो दोनों ही झूठ है। पहली बात, उस व्यक्ति को ही नहीं देख रहे, हम तो उपाधि देख रहे हैं, उसके शरीर देख रहे हैं, और वह भी बहुत दिन नहीं रहने वाले। मान लो कहें बहुत खराब आदमी है, हो सकता है भक्त बन के बहुत अच्छा बन जाए। ये होता है कि नहीं होता बताइए? और कहें कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो बाद में खराब भी हो सकता है। महाराज से मैंने सुना है, आप मुझे मतलब सत्यापित कीजिएगा, कि व्यक्ति का गुणगान उसकी मृत्यु के बाद करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जो गुण आप बोल रहे हो उसी जीवन में छूट जाए उसका। मान लो कहे कि भाई वो अच्छा डिवोटी था, डिवोटी है, तो हो सकता है कि 10 साल बाद भक्त ना रहे। शायद मैं सुना, महाराज से सुना था कि किसी का गुणगान कर रहा है उसकी मृत्यु के बाद करना चाहिए। खैर महाराज का भी विनोद अद्भुत है। करना चाहिए, भक्त का तो गुणगान कर सकते हैं, लेकिन कहना है कि भाई मरते दम तक भक्त रहेगा तो ठीक है, कौन जाने कल भक्त बनेगा कि नहीं। ये आपने कभी देखा यहाँ पे, भाई वो हमारा बड़ा अच्छा मित्र है, वो बहुत मानता है, और पता लगा 4 साल बाद या 2 महीने बाद वही आपका एकदम विद्रोही हो गया है कि नहीं? तब देख रहे हैं किस प्रकार से लोगों के गुण विद्यमान नहीं रहते। तो सत्य कथा कर समझ में आ गया? क्या अर्थ है सत्य कथा का? अर्थ भगवान के समय जो बोला जा रहा है वे त्रिकालिक सत्य है, बस वो नित्य है, नित्य कथा है, ठीक है। और अखबार के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं कि वो कौन सी कथा है। तो वो सत्य कथा नहीं रह गई। मतलब इस जगत में जिन वस्तुओं का वर्णन है, जिस हीरोइन के संबंध में लिखा गया कि तुम्हारी जो भी गुणगान लिखा गया है, अब उसको देख लीजिए, और तो पहले बात तो हो सकता है कि वो अभिनेत्री हो ही नहीं, और अगर हो भी तो वो वर्णन नहीं है। रेशमी जुल्फे अब है ही नहीं, है कि नहीं? नरगसी आंखें नहीं है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन है ना, सब चश्मा लगाया, मोटी हो गई है, ऐसे करके आप देख सकते हैं ना। अब मैं थोड़ा क्लियर करके बोल रहा था कि समझ में आ जाए, जिसका वर्णन हो रहा है सुंदरता का इत्यादि, वो अब कुछ नहीं रह गया, वो व्यक्ति ही गायब हो गया, है कि नहीं? कितना देखिए झूठ कथा चल रही जगत में। तो वो सत्य कथा, वैसे फिल्म का गाना याद नहीं आना चाहिए था, लेकिन एक उदाहरण देने के लिए बोल रहा हूं कि ऐसे हम लोग बहुत वर्णन करते हैं जगत में, तो वो सत्य कथा नहीं रह गई। हाँ, जैसे वो भी देखा होगा, हम लोग प्रीचिंग में बहुत एग्जाम्पल देते हैं। क्या नाम था? माइक टाइसन नाम का व्यक्ति था, बॉडी बिल्डर, आई एम द ग्रेटेस्ट। अब मोहम्मद अली ना कुछ था, आई एम द ग्रेटेस्ट, और भक्त लोग बोलते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, मूर्ख। क्योंकि एक स्थिति ऐसी आ गई, उसका हाथ भी उठा नहीं पा रहा था, अल्जाइमर डिजीज हो गया था। कहाँ गई तेरी शक्ति? बता, कहाँ गई तेरी शक्ति? सब समाप्त। तो भगवान का ही वर्णन करना चाहिए। कीर्तनिया सदा हरि, भगवान का नाम उच्चारण करे और भगवान के बारे में बोले, तब हमारी वाणी सार्थक है। ये बात बहुत सिंपल लग रही है, अप्लाई करना शुरू कर दीजिए आज से। कितना हम लोगों का व्यर्थ वर्णन करते हैं, ये आदमी खराब है, अच्छा है, बिल्कुल समय का अपव्यय है। यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, प्रभुपाद जी कहते थे। टाइम वेस्ट ऑफ टाइम तो एनी हाउ यूजलेस होता है, लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम।
तो वो सत्य कथा नहीं रह गई, बल नष्ट हो जाता है, सौंदर्य नष्ट हो जाता है, यहाँ तक कि शरीर भी चला जाता है। तो जो कुछ वर्णन किया जाता है सब झूठा है, सत्य नहीं है। केवल परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन है वह सत्य है। तो सत्य कथा तो एकदम स्पष्ट महाराज कर दी है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। सा वयम सख्युनो गीत सत्कथो वेदेशु गुह्येषु च गुह्यवाद भी। अब गुह्य यहाँ पे वेदेशु गुह्येषु और गुह्यवाद भी का वर्णन महाराज जी कर रहे हैं। जो वेद हैं वे गुह्य हैं। गुह्य का अर्थ है रहस्य में। रहस्य में मतलब क्या बोला जा रहा है वह ठीक ठीक व्यक्ति सामान्य रूप से नहीं समझ पाएगा। आपको याद आ रहा हो, हमने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा रहे थे कि सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी जी को लिख के भेजे, कहाँ गई मथुरा, कहाँ गई अयोध्या, और ये जगत अनित्य समझो। तो उससे सनातन गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु वृंदावन पहुंच चुके हैं, जगन्नाथपुरी को छोड़ चुके हैं। समझ में आया कुछ? आपको समझ में आ गया? मुझे तो नहीं समझ में आया। कहाँ गई मथुरा और कहाँ गई अयोध्या, समझो कि जगत नित्य है। ये तीन चीजें लिखी, याद आ रहा है, हमने पढ़ाया था। और उससे सनातन गोस्वामी समझ गया कि महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी छोड़ करके वृंदावन चले गए। ये दोनों को लिंक कर पा रहे हैं आप? तो कुछ रहस्य में बात बोली, हमारे तो समझ में आया नहीं, वहां व्याख्या भी नहीं हो रही। तो वेद जो है भगवान का अपरोक्ष रूप से वर्णन करते हैं और वह रहस्य में होता है। तो जो लोग रहस्य को जानने वाले वो समझ लेते हैं, और जो नहीं समझने वाले वो कहते हैं वेद में भगवान का वर्णन कहाँ हुआ है, इसलिए कह रहे हैं ये रहस्यमय है। वेद बहुत दिव्य अप्राकृत विषयों का वर्णन करते हैं। अप्राकृत मतलब स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, इसलिए बहिर्मुख लोगों के लिए वे गोचर नहीं होते। बहिर्मुख समझते हैं जो भगवान से भोग में लगे हुए हैं और भगवान की तरफ उन्मुख नहीं है, आध्यात्मवादी नहीं है, उन लोगों के लिए गोचर नहीं होते, अर्थात समझ में नहीं आते उनको। ऐसा नहीं है कि वेद खोल लिया उसके बाद वो पढ़ने मात्र से वेद समझ में आ जाएगा। नहीं आता ना? नहीं आता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कुछ 3-4 लोगों को हम प्रीचिंग कर रहे थे यहाँ पे, और वो प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ रहे थे, आपस में डिस्कशन भी कर रहे थे। हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं कर रहे थे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग आप सुनना नहीं चाहते। क्या वो समझ रहे हैं प्रभुपाद जी ग्रंथ से? ग्रंथ में कोई कमी नहीं है, लेकिन बुद्धि तो बंद पड़ी है ना पूरी। तो इसलिए अनुगत्य में समझना होगा। हरि नाम जप करे, प्रसाद खाए, जब बुद्धि शुद्ध होगी, परिमाष्टमर्ति भगवान बुद्धि शुद्ध करेंगे, तब ये ग्रंथ समझ में आएंगे। ठीक है। आजकल कितना लोग वेद पढ़ते हैं तो कहते हैं इसमें कृष्ण का नाम कहीं नहीं है। ये बहिर्मुख लोगों को समझ में नहीं आता कि एक एक अक्षर में कृष्ण का वर्णन किया गया है। समझ में आ रहा रहस्यमय का अर्थ? वेदों में कृष्ण का ही वर्णन है, संबंध, अविधेय, प्रयोजन, इसके अलावा वेद का कोई विषय नहीं है। लेकिन इस प्रकार से वर्णन है रहस्यमय रूप से कि लोग समझ नहीं पाते। जो बाह्य लोग हैं, भौतिकतावादी वो है व्यक्ति, वो नहीं समझ पा रहा। अब महाराज कोट कर रहे हैं, देखो क्या भगवान बोल रहे हैं गीता में, वेदैश्च सर्वेर अहम एव विद्य। वेदों का सारा प्रयोजन यही है कि मुझे जाना जाए। वासुदेव परा वेदः, हम भागवत में पढ़ चुके हैं। अहम एव अर्थात मैं ही वर्णित हुआ हूं, मैं ही प्रतिपाद्य हूं, मेरा वर्णन है समस्त वेदों में, चाहे वो श्रुति, स्मृति, पुराण आदि जो कुछ भी हो, सब में कृष्ण का वर्णन है। इस संबंध में मुझे याद आ रहा है कि हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं श्री चैतन्य चरितामृत के 20वें अध्याय से, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, मध्य लीला के 20वें अध्याय से बहुत सुंदर श्लोक है। मैं देखता हूँ आपके सामने आ जाए तो 6ठा श्लोक है जहाँ तक। क्षमा कीजिएगा, 22वें में है। श्लोक सुनिए, बहुत अच्छा है। श्रुतिर्माता पृष्ठा दिशति भवदाराधन विधिम, यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा वक्ति भगनी, पुराणाद्या ये वा सहज निवहास्ते तदनुगा, अथा सत्यम ज्ञातम मुरहर भवान एव शरणम। श्रुति माता से जब पूछा गया तो दिशति, उन्होंने दिशा किया, भवद आराधना विधि, आपकी आराधना की विधि बताई। माँ ने माँ से पूछा, माँ कौन? श्रुति, वेद से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा भगवान की आराधना करनी चाहिए, आपकी आराधना करनी चाहिए। भगवान से भक्त बोल रहा है। यथा मातुर्वाणी, और जो माँ ने कहा, स्मृति अपि तथा वक्ति भगनी, और बड़ी बहन स्मृति ने भी वही कहा। आपने सुना या ना, वेद और वेद का अनुगामी शास्त्र। माँ ने कहा कृष्ण का भजन करो,
और बड़ी बहन स्मृति यानी पुराण आदि भी कह रहे हैं, स्मृति ग्रंथ भी कह रहे हैं कि नहीं, बड़ी बहन भी कह रहे हैं नहीं, कृष्ण का ही भजन करो। पुराण आद्या ये वा सहज, और जो बड़े भाई हैं पुराण, वह भी यही कह रहे हैं कि कृष्ण का ही भजन करो। अथा सत्यम ज्ञातम, इसलिए हम समझ गए हैं सत्य है। मुरहर, मुर नामक दैत्य को मारने वाले भगवान एव शरणम, आप ही एक शरण है। समझ में आ रहा है? श्लोक कंटेक्चुअल है कि नहीं? बहुत सुंदर श्लोक लगता है, मैं फिर से गाऊंगा उसको, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। श्रुतिर्माता पृष्ठा दिशति भवदाराधन विधिम, यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा वक्ति भगिनी, पुराणाद्या ये वा सहज निवहास्ति तदनुगा, अथा सत्यम ज्ञातम मुरहर भवान एव शरणम। मध्य लीला अब नोट कर सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। 22वां अध्याय 6वां श्लोक है। ये समझ में आ रहा है? जितने वेद पुराण आदि हैं वह सब किसका वर्णन कर रहे हैं? श्री कृष्ण का, और यही बता रहे हैं कि कृष्ण की शरण में जाओ। तो चाहे वो श्रुति स्मृति पुराण आदि जो कुछ भी है, सब में कृष्ण का वर्णन है। इसको कोई कहे कि कैसे आप बोल रहे हैं कि इसमें हमारा ही वर्णन है, भगवान से मान लो पूछे, तो भगवान कहते हैं क्योंकि मैं ही इन्हें बनाया हूं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहो, वेदांत भाई वेद वेदांत लिखने वाला मैं स्वयं हूं। मैं जानता हूं कि वेद का प्रयोजन क्या है, मैं ही वेद बनाया हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि इसमें क्या वर्णन है। और दूसरा मूर्ख व्यक्ति यदि कहे कि वेदों में कृष्ण का वर्णन नहीं है, तो वो तो केवल अपनी बुद्धिहीनता जारी कर रहा है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आए, कोई कहे अच्छा ये आज लग रहा है कि भारतीय पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है, तो आप लोग क्या सोचेंगे? हाँ, हम समझ गए कि आपकी बुद्धि की गति कहाँ तक जा रही है। एकदम विपरीत बात ना, ये बात वेदों में भगवान के अलावा कुछ है नहीं, और कह रहा है वेदों में भगवान कहाँ है, तो उसका मतलब स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उसे कुछ नहीं पता। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था और एक ब्राह्मण जाति के व्यक्ति रहा होगा जो भी है, वो मेरे सामने बैठ के बोला नहीं भगवत गीता से भी परे कुछ है। हमने कहा इसका मतलब आपने गीता कभी पढ़ी ही नहीं है। उसको लगा कि मैं तो अहंकार से बोल रहा हूँ, लेकिन अहंकार नहीं है। गीता में स्पष्ट बोल रहे हैं कि ये ज्ञान मैं तुमको जो दे रहा हूँ, ये जानने के बाद कोई ज्ञान नहीं रहेगा, और उसके बाद आप कह रहे हैं गीता से परे कुछ है। समझ गए? मतलब क्या कहते हैं, 0 सन्नाटा, 0, एकदम कुछ ज्ञान नहीं है भगवत गीता का। और बिल्कुल बोल रहा है, एकदम एकदम कॉन्फिडेंस से लोग बोल रहे हैं कि नहीं गीता के परे भी कुछ ज्ञान है, जबकि भगवान स्वयं बोल रहे कि इसको जानने के बाद तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा रहने का। ठीक है ना? यही बात है बोली जा रही है। बुद्धिहीनता जारी कर रहा है मतलब प्रस्तुत कर रहा है। केवल यही पता चलेगा कि वह मूर्ख है, ये कुछ नहीं जानता है। जब वेद बनाने वाला बोल रहा है कि वेद के अक्षर अक्षर में मेरा वर्णन किया गया है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वेद में कृष्ण का वर्णन नहीं? स्पेलिंग मिस्टेक को ध्यान में दीजिएगा, वर्णन नहीं। तो ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है? रहस्यमय है वेद। अगर परंपरा में नहीं श्रवण करेगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि वेद क्या बोल रहा है। अक्षर अक्षर में वेद आपको नहीं समझ में आ रहा है, अक्षर अक्षर में वेद कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो रहस्य में हुआ कि नहीं? पहली के रूप में इस प्रकार से मैं ही प्रतिपाद्य हूं, तो लोगों के समझ में नहीं आता है, ये बात समझ में नहीं आता। मुह्यंत यत सूर्य, बड़े बड़े विद्वान भी वेदों के वाक्यों में मोहित हो जाते हैं क्योंकि रहस्य वर्णन किया गया है। तो समझ में आया? गुह्येषु वेदेषु च गुह्येषु। अब इसको आगे समझिए, वेद में किस प्रकार से भगवान का वर्णन है। परोक्षवाद से वर्णन किया गया है वेदों में भगवान का। भगवान का वर्णन सीधे नहीं करती हैं श्रुतियां, अपितु परोक्ष रूप में करती हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, परोक्ष का मतलब क्या है। पहले पढ़ता हूं फिर समझाऊंगा। और करने वाले जो लोग हैं वो गुह्यवादी भी हैं, अर्थात रहस्यवादी हैं। रहस्य को समझने वाले, लेकिन बोलते ऐसे हैं कि सीधी सीधी बात नहीं आती। अयम सक्षनु गीत सतकथो वेदेश गुह्ये च गुह्यवादी भी। और जो वचन बोलते हैं ऋषि लोग, तो वे भी गुह्यवादी होते हैं। वो भी ऐसी बात बोलते हैं कि सामान्य लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे आपको थोड़ा सा दृष्टांत दूं, भीष्म संपद्यमानम आ गया, भीष्म ब्रह्मणि निष्कले, भीष्म देव ब्रह्म में लीन हो गए। देखो कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है बताओ? सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं जो व्यक्ति भागवत नहीं समझ रहा, क्या समझेगा? हाँ भीष्म तो भगवान में लीन हो गए। लेकिन देखिए हम जब टीका पढ़ते हैं तो समझ में आता है ना, लीन हो गए नहीं कह रहे हैं। लीन होने का अर्थ है कि भगवान की लीला में वह प्रवेश कर गए, है ना? एग्जाम्पल ऐसा,
इस प्रकार से। या भगवान भी स्वयं बोलते हैं, क्या है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति के द्वारा मुझको जानता है और फिर तत्व में जानकर मुझ में प्रवेश कर जाता है, विशते तदनंतरम। भगवान भी ऐसी भाषा बोलते हैं ताकि सामने वाला समझे, हाँ देखो भगवान बोल रहे हैं, भगवान में प्रवेश कर जाता है। लेकिन भगवान में प्रवेश करने का अर्थ क्या है बताइए? भगवान के धाम में जाकर के उनकी लीला में सहायक होना है कि नहीं? तो दोनों अर्थ ले सकते हैं कि नहीं? जो मूर्ख व्यक्ति वो सोचेगा भगवान में प्रवेश कर जाएगा, अपनी सत्ता को खो देगा, लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है कि भगवान की लीला में प्रवेश करेगा। तो मैंने कुछ उदाहरण दिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको भागवत में भी मिलेंगे। अर्थ तो भक्ति पर रखी अर्थ है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति वो नहीं समझ पाएगा इस बात। ये बात भगवान स्वयं 11वें स्कंद में बोलते हैं कि परोक्षम मम प्रिया, मुझे परोक्ष बात अच्छी लगती है, सीधी सीधी बात अच्छी लगती है, घुमा के बोलने में अच्छा लगता है। और आप अभी तक तो अनुभव मतलब समझ गए होंगे किस प्रकार से भागवत में एक ही शब्द के कितने सारे अर्थ होते हैं, इत्यादि इत्यादि। चलिए, तो वचन बोलते हैं ऋषि लोग, तो वे भी गुह्यवादी होते हैं, वे भी ऐसी बातें बोलते हैं कि सामान्य लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन रहस्य का निरूपण करते हैं। जैसे एक गुह्य बात मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे कहा जाए कि भगवान कोटि कोटि कंदर्प से भी अधिक सुंदर है। ठीक, ये सीधी सीधी बात। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ, ब्रह्म संहिता। कोटि कंदर्प से अधिक सुंदर हैं, जबकि लोक में यह वर्णन किया जाता है कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है। दोनों में से कौन सी बात अधिक प्रसिद्ध है? भगवान का कोई आकार नहीं है या भगवान कंदर्प कोटि से भी कमनीय है? कौन सी बात बताइए? भगवान का आकार नहीं है, ये ज्यादा प्रसिद्ध बात है। एकदम प्रत्यक्ष आप देखिए कितना सुंदर उदाहरण महाराज दे रहे हैं। तो करोड़ों कामदों से अधिक कैसे सुंदर हो गए, यही है रहस्य। समझ में आया? जिसका आकार ही नहीं है वह कोटि कोटि कंदर्प से कैसे सुंदर हो गया, ये बात। दोनों वर्णन हो रहे हैं। अब देखिए, यही रहस्य है कि भगवान का देह, भगवान का जो स्वरूप है, जो जड़ नहीं है, वो जड़ नहीं है, वो चिन्मय है, दिव्य है। ये रहस्य हुआ। मेक सेंस? अर्थात जब कहा गया कि भगवान का आकार नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनका दिव्य आकार नहीं है। क्लियर? तो ये रहस्य तो समान व्यक्ति जानता नहीं है, लेकिन समान व्यक्ति की समझ में बात आएगी नहीं तो वो देखता है, ध्यान से देखिए, वो देखता है कि देह तो मरता है, देह बूढ़ा होता है, देह में रोग हैं। यदि हम भगवान में भी देह की कल्पना करें तो वह भी तो एक दिन बूढ़ा हो जाएंगे, उनकी भी स्मृति नष्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि रहस्यवादी, रहस्य को जानने लोग क्या वाले लोग क्या समझते हैं? कृष्ण का चिन्ह में देह है, अगर देह कहा जाए, चिन्ह में विग्रह है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। ये बात लोग जानते नहीं। और आप देख सकते हैं कितने बार लोग इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं, इसके व्यूज भी मूर्खों के द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला गधे, बहुत अच्छा बोला तुमने। क्या कृष्ण कैसे मरे, कृष्ण को बाण किसने मारा? तो एक गधा बोल रहा है और बाकी गधे क्या कह रहे हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस, लाइक्स लाइक्स। हाँ, मूर्खता बात। और कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते, भागवत से कभी पढ़ते नहीं है कि नहीं? मुझे याद आ रहा, महाराज बता रहे थे, कोई व्यक्ति इनको किताब दिया, श्री कृष्ण की आत्मकथा, और व्यक्ति खुद ही कृष्ण बन गया। मेरा जन्म मथुरा में हुआ, उसके बाद मेरे पिताजी मुझको गोकुल ले गए। महाराज कहे हम किताब उसको देखना भी नहीं चाह रहे थे, पहला पन्ना पढ़ा, फेंक दिया उसको। कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानता है। और यही बात आप याद हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी कृष्ण के बारे में कुछ लिख दिए थे और उसमें बहुत बातें गलत लिखे थे। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी उनको फिर करेक्शन किए, फिर वो उस किताब को लिखे। तो भगवान के बारे में परंपरा में जब ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त होगा तब वो ठीक ठीक समझ पाएगा, नहीं तो भगवान के बारे में समझ नहीं पाएगा। इसी को भगवान 5वें स्कंद में कहते हैं, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम। ये जो मेरा शरीर है ये दुर्विभाव्य है। ये सामान्य लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसा कौन व्यक्ति मिला इस जगत में जिसका देह उससे अभिन्न हो। तो हम तो यही देख रहे हैं कि हमारा देह जो है परिवर्तित हो रहा है, बुढ़ा हो रहा है, तो सोच रहे हैं कृष्ण भी इसी प्रकार से होंगे। ठीक है? तो ये इस प्रकार से वो रहस्यमय बात को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए शास्त्र वर्णन किस रूप में करता है? भगवान का कोई रूप नहीं है, ये रहस्य वर्णन हुआ। रूप नहीं है मतलब भगवान का प्राकृत रूप नहीं है। रहस्यवादी लोग समझ जाते हैं कि उनका दिव्य रूप है। क्लियर है? नहीं तो एक ही शास्त्र की ऐसा क्यों वर्णन करेगा कि भगवान का कोई रूप नहीं है, और वही शास्त्र कहता है भगवान कोटि कोटि कंदर्प से भी अधिक सुंदर हैं। अर्थात सारे शास्त्र तो व्यासदेव जी लिखे हैं ना, तो अपनी ही बात को क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे वो?
कि एक तरफ कह रहे हैं कि निराकार है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बहुत सुंदर है। तो निराकार अर्थ समझ गए, उनका दिव्य स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है। देखिए जब बोल देते हैं कि भगवान श्याम वर्ण के हैं, तो ये मत सोचिएगा कि जो श्याम वर्ण की धारणा हम कर रहे हैं वो हैं, उससे दिव्य दिव्य कलर है वो पूरी तरह से। तो जब रूप नहीं है तो कैसे सुंदर है, लोग समझ नहीं पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि वे प्राकृत देह वाले नहीं हैं, देह देही का भेद ही नहीं है भगवान में। उनका जो देह है वही पूर्ण ईश्वर है, पूर्ण आत्मा है। इसको रहस्य कहते हैं। तो इस प्रकार की रहस्य कथाओं से और सत्य कथाओं से सारा वेद भरा पड़ा है। तो दो बात समझ में आ गई, बड़ा सुंदर महाराज समझाए। सत्य कथा मतलब भगवान का जो भी वर्णन है वो शाश्वत है, नित्य है, और रहस्य मतलब जिस तरह से वेद वर्णित कर रहा है और रहस्य को जानने वाले लोग समझ रहे हैं वह सामान्य लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्लियर समझ में आ गया होगा? ठीक है। वे कहती हैं कि अरि सखी, यही वो पुरुष हैं जिनकी सत्य कथाओं का वर्णन वेदों में, रहस्यमय वेदों में रहस्यवादी ऋषियों ने कहा है, रहस्य बोलने वाले ऋषियों ने कहा है, व्यासदेवादि ने। यही वो पुरुष हैं किस प्रकार से उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है वेदों में, किस प्रकार से गान करते हैं ऋषि लोग, उसी को बता रही हैं, नहीं होना चाहिए, ऋषि लोग उसी को बता रहे हैं। यह एक ईशो जगदात्म लीलया सजत व्यक्ति न तत्र सजते, किस प्रकार से भगवान का वर्णन करते हैं, तो यह इसका सेकंड भाग श्लोक का वो वर्णन करता है। वेद यही का वर्णन करता है, यही पुरुष अकेले विश्व की सृष्टि करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का प्रलय करते हैं, लेकिन संसार की किसी भी वस्तु में ये फंसते नहीं हैं, निर्लिप्त रहते हैं, न तत्र सज्जते, सब कुछ करते हैं, इतना बड़ा विश्व प्रपंच बनाते हैं, चलाते हैं, पर आसक्त नहीं होते। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि एकदम छप जाना चाहिए मन में कि क्विज भी तो देना है, क्विज का उत्तर नहीं देंगे कहाँ बचेंगे आप, वो भी तो सुनना देखना पड़ेगा। जबकि दूसरे जीव तो थोड़ा सा बनाए बस फंस जाते हैं उसी में, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, अहम और मम का विनिवेश हो जाता है। लेकिन इस पुरुष में ऐसा नहीं है, अनादिकाल से विश्व सृष्टि कर रहे हैं, चला रहे हैं, मतलब पालन कर रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं, लेकिन कहीं इनकी आसक्ति नहीं होती। ठीक है, तो भगवान का अनुगत्य लेकर के हमको भी इस जगत से अनासक्त होना चाहिए। हम लोग का, अब ऋषि स्त्रियां कह रही हैं, हम लोग का अतिशय भाग्य है कि जिनका यश इतना सुंदर है, पवित्र है, वे पुरुष हम लोग की आंखों के सामने है सखी। हम लोगों ने कोटि कोटि जन्म में बहुत सुकृत किया होगा, इसलिए इनका हम दर्शन कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि पूरा पूरा श्लोक एकदम कहते हैं नक्शे की तरह क्लियर हो गया होगा। सारा दर्शन देखिए। उनकी लीला कथा अति रहस्यमय है एवं रहस्यमय व्यक्तियों के द्वारा ही वेद्य होती है। इसको कहने के लिए ये श्लोक कह रही है, ये तो स्पष्ट हो गया। यह नराकृति अर्जुन के सखा कृष्ण वेद एवं गूढ़ शास्त्रों में अति रहस्य निरूपणकारी गणों के द्वारा इनकी सत्य अर्थात जो नित्य हैं वैसी कथा का वर्णन किया जाता है। तो वही बात बोल रहे हैं कि जो कृष्ण के मित्र हैं, अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण हैं, उनका गोई शास्त्र में वर्णन होता है और जो रहस्य को जानने वाले हैं वो उसको वर्णन करते हैं। वही बात बोलने, कुछ अलग नहीं कह रहे। निश्चित ही वह एकमेव ईश्वर है, अकेले वही ईश्वर हैं जो बिना आसक्त हुए सृजन, पालन तथा संहार कर देते हैं। परंतु अब यहाँ थोड़ा चेंज किया, परंतु वह ऐसा प्रत्यक्ष उस रूप में नहीं करते। मतलब श्री कृष्ण गोलोक विहारी स्वरूप में वह जगत की सृष्टि नहीं करते। न सज्जते का मतलब का अर्थ कह रहे हैं कि वह अपने को विस्तारित करके महाविष्णु को कह देते हैं कि आप सृष्टि करिए। ये थोड़ा अर्थ और अलग कर रहे हैं, अर्थात ये श्री कृष्ण रूप में सृष्टि आदि कार्य नहीं करते हैं, अपितु इनको सर्व कारण कहा जाता है क्योंकि ये अन्य रूप के द्वारा कार्य करते हैं। बहुत स्पष्ट है, कृष्ण स्वयं नहीं करते हैं, लिप्त नहीं होते और जगत की सृष्टि का डेलीगेशन कर देते हैं महाविष्णु को। यही बात इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ की व्याख्या करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कॉन्शियस। मतलब आपको याद है चैतन्य चरितामृत से कि इच्छा शक्ति किसकी है? श्री कृष्ण की, ज्ञान शक्ति वासुदेव की और क्रिया शक्ति संकर्षण भगवान की। ये कब पढ़ाया आपने? 10 बजे वाली क्लास में हम ही को पढ़ाया था, जो लोग आए थे उनको पता होगा। तो भगवान की इच्छा से ही सृष्टि होती है, लेकिन भगवान सृष्टि नहीं करते। कौन करता है? महाविष्णु करते। तो इसलिए कह रहे हैं ना, वो भगवान की इच्छा से हो रहा, मतलब जानते हैं कि सृष्टि कब हो रही है कब नहीं हो रही है, लेकिन सीधे सीधे सृष्टि नहीं करते, करते हैं महाविष्णु। इसी बाल प्रबोधिनी में थोड़ा सा अलग पॉइंट रखे हैं। इनकी कथा का श्रवण भी हमारे लिए दुर्लभ है, क्योंकि वेद के गुह्यत्व के कारण, वेद अत्यंत गुह्य है, इस कारण से
उस पर हमारा अधिकार है नहीं, स्त्रियों का अधिकार वेद में नहीं होता है, इसलिए इनका दर्शन तो केवल इनकी कृपा के कारण ही हमको हुआ है, ना कि हमारी धन संपत्ति आदि के कारण। इस आशय से यह श्लोक कह रही। थोड़ा समझ पा रहे हैं? पिछले श्लोक में क्या कहा? भक्ति की उत्कंठा के द्वारा भक्त जन भगवान को देखते हैं, ठीक। तो कह रहे हैं हम लोग कहाँ भक्ति कर पा रहे हैं? देखिए ये इनकी दैन्यता है। भगवान का यश तो बोल ही रही है, लेकिन कह रहे हैं हमारे पास कहाँ अधिकार है कि हम भगवान की कथा को समझेंगे। तो ये तो सब रहस्यमय, वेदों में रहस्यवादी जो जन है वो समझते हैं। तो हम आज जो कृष्ण का दर्शन कर पा रही हैं, यह तो कृष्ण की कृपा की वजह से ही है, हमारे पास कोई योग्यता नहीं है। ये दैन्य बोधात्मक रूप से बात बोली जा रही है। सखी शब्द पे कह रहे हैं कि सखी होने के कारण आपसे भी इस रहस्य को हम कह रही हैं, ये सूचित करने के लिए संबोधित करती हैं हे सखी से। समझ में आया? हे मित्र, तो मित्र कहने का मतलब हुआ कि मैं अपने हृदय की गोही बात आपको बता रहा हूं। तो उसी तरह सखी से संबोधित होता है कि एक गोही बात बोल रहे हैं। लीलया अर्थात अनायास, अर्थात संकल्प मात्र से भगवान जगत की सृष्टि आदि करते हैं, परंतु न सज्जते, अर्थात इसमें अहम या मम का अभिमान नहीं करते। मुझे ही समझ में आ गया, किसी को समझ में आने में कठिनाई है अहम और मम? थोड़ा समझाऊंगा फिर से मैं। इस जगत में कोई भी सृष्टि करते हैं, वस्तुएं तो हमारी हैं ही नहीं, शक्ति भी भगवान देते हैं, बुद्धि भी भगवान देते हैं, सब कुछ भगवान देते हैं, लेकिन उसमें हम लेबल क्या कर देते हैं? मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड बाय मी, ऑल दिस। कोई ग्रंथ यहाँ व्यक्ति लिखता है, अब तुरंत पहले लिख देगा कॉपीराइट, और सारे ग्रंथों को लिखने वाले भगवान व्यासदेव एक पे भी कॉपीराइट नहीं लगाए, बल्कि कह रहे हैं कि तुम्हें यू हैव द राइट टू कॉपी, कॉपीराइट नहीं, यू हैव द राइट टू कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो कुछ अहम मम की भावना आ जाती है ना जगत में, थोड़ा सा कुछ, अरे चलिए कोई भगवान के बारे में लिखा तो चलो मान भी लेते हैं, अज्ञान भी परोस रहा है तो उस पर भी कॉपीराइट लगा देता है, मैंने किया है, नहीं किया, इत्यादि इत्यादि। छोटा सा उदाहरण महाप्रभु की लीला से आप समझ लीजिए। महाप्रभु के एक मित्र थे, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस कथा को बता रहे थे। कह रहे थे कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने रामचरितमानस को जिस भाषा में, अवधि में लिखी गई है पता नहीं, अवधि में, अवधि से कौन सी भाषा में लिखी है? अवधि में, अवधि से वापस संस्कृत में कर दिया, और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु भगवान है। अभी बता रहा हूं कैसे, क्या लिंक, कितने का, क्यों। तो कारण यह था कि महाप्रभु ने न्याय के ऊपर कोई ग्रंथ लिखा था स्वयं, और नाव में बैठे हुए थे, उनके एक मित्र ने भी एक ग्रंथ लिखा था उसी पे। और जब महाप्रभु ने अपने ग्रंथ दिखाया उनको, मित्र को, तो मित्र ने कहा, मित्र रोने लग गए। क्यों रो रहे हो मित्र? तो ने कहा कि आपने इतना सुंदर ग्रंथ लिखा है कि मेरे ग्रंथ को तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। अच्छा, ग्रंथ लिया, गंगा जी में फेंक दिया। समझ रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं इस बात को? वो व्यक्ति जो शास्त्र लिखा मतलब अवधि से संस्कृत में कर दे, वो जानता है कि शास्त्र इस प्रकार से कृति कर लिखने में कितनी कठिनाई होती है, और महाप्रभु को फेंक दिया। तो ये अहम और मम की भावना आ ही जाती है व्यक्ति की, मैंने किया है, मैंने इतने परिश्रम से किया है, ये व्यक्ति वस्तु मेरी है, ये मेरी सृष्टि है, नष्ट हो जाता है, कितना दुखी होता है। लेकिन भगवान स्वयं ही सृष्टि करते हैं और सांस खींच कर सब कुछ विनाश भी कर देते हैं। तो उनमें अहम मम की भावना नहीं होती कि ये मेरा है, इत्यादि इत्यादि, आसक्ति नहीं होती। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि सारा वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशोगान करता है। वेदैश्च सर्वैर हम एव वेद्यः, यहाँ पर भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं, और इसका विस्तार महान भक्तों यथा व्यास, नारद, सुखदेव गोस्वामी, कुमारगण, कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि तथा यमराज जैसे भगवान के शक्तावेश अवतारों द्वारा हुआ है। लेकिन उनकी लीलाओं का गुह्य अंश गुह्य भक्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। कुछ बातें समझ लीजिए, प्रभुपाद की इसकी व्याख्या कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण का यश वेदेषु गुह्येषु, वेद के गुह्य भागों में किया गया है। दूसरा बात, भागवत की पुष्टि करती है, अभी हम सुन रहे थे ना, वेद क्या था, वेद सांग पदोप
पदो क्रमोपनिषद गायन्ति यम सामगा। सारे वेद सारे पुराण भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं, तो बड़ा स्पष्ट है भागवत कह रही। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परो ज्ञानम इत्यादि भागवत कह रही है। और उसके अन्य जो शाखाएं हैं उसका भी वो भी भगवान कृष्ण की परख ही हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने मतलब कर दिया, नाम रख लिया सारे 12 महाजनों का, प्राय सभी भगवान का ही वर्णन कर रहे हैं, स्पष्ट है। वेदांत सूत्र या उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गुह्य अंशों का संकेत मात्र हुआ है, मतलब अपरोक्ष रूप से उनका वर्णन हुआ है, सीधे सीधे भगवान का वर्णन नहीं हुआ है। ऐसे वैदिक साहित्य में जैसे कि उपनिषदों में भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से संसारी अवधारणा से पृथक दिखाया गया है, मतलब उनका कोई रूप नहीं है, मतलब कोई भौतिक रूप नहीं, इस प्रकार से वर्णन किया गया है। उनकी पहचान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप नाम गुण साज समान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से पृथक दिखाया गया है। ये लाइन समझ में आ रही है? भगवान का कोई भी नाम रूप गुण आदि है वह स्वयं भगवान से अभिन्न है। इस प्रकार की वस्तु हम इस जगत में नहीं देखते, ठीक। इसलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग सुन चुके हैं अभी। लेकिन वास्तव में वह परम पुरुष भगवान है। परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति केवल आंशिक रूप से ही होती है। इसको लाइन को समझ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के सारे दिव्य गुण परमात्मा स्वरूप में भगवान प्रकाशित नहीं करते, और ब्रह्म में तो आकार है ही नहीं, तो भगवान के गुणों का प्रकाशन होने का कोई प्रश्न नहीं होता, वहां पे सेवा का कोई प्रश्न नहीं होता। ठीक है, तो हमने आज श्लोक में सीखा कि हे सखी, ये वही कृष्ण है इनके महिमा का सत्य कथा का वर्णन अनुगीत बारंबार वर्णन होता रहता है। कहाँ पे? गुह्य वेदों में, रहस्यमय वेदों में। किनके द्वारा? रहस्यवादियों के द्वारा, जो रहस्य बोलते रहते हैं, जो रहस्य को समझते हैं। और यही भगवान अपनी लीला के द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते हैं। मैं जानबूझ के एक श्लोक रखा है कि मैं चाह रहा हूं कि लोग थोड़ा इसको प्रश्नोत्तर की इसमें भागे नहीं, ये तुरंत भाग सकते हैं, उसको समझें और थोड़ा सा मनन करें। हाँ, कल एक बात रह गई थी कि मनन और निध्यासन में क्या अंतर होता है। मनन मतलब स्मरण और निध्यासन मतलब कॉन्टेम्पलेशन। यही हम शुरुआत में पढ़ा चुके हैं, मतलब क्या बोला गया है। जैसे आप यहाँ पे आज सुन लीजिए बात को, वेदेषु गुह्येषु, इसका क्या अर्थ आज हमने सुना। तो जब बारंबार इस पे मनन करते तो बातें और खुलती जाती और हृदय में खुलती हैं। जैसे कपूर को घिसते हैं तो खुशबू और बढ़ जाती है ना। तो ऐसा नहीं कि हमने श्लोक सुना और छोड़ दिया, आप फिर से इसको देखना, फिर इसको पढ़ सकते हैं और विचार करेंगे, तो फिर आपको बहुत सारी बातें श्लोक की अपने हृदय में प्रकाशित होते हुए दिखेंगी। ये स्वयं भगवान से अभिन्न है, सारे एक एक श्लोक साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। तो इस अभ्यास को करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ओह, इसमें तो प्रश्न भी होगा एंड में। हाँ, ये रहे प्रश्न जी, तो हम लोग प्रश्न कर लेते हैं। इसमें ऑडियो छोड़ दीजिए। ओके, शुरू करते हैं। आप लोग को आज आश्चर्य लग रहा होगा ना, श्लोक क्लास इतनी जल्दी समाप्त हो गई, 45 मिनट्स में क्लास। वैसे मुझे दूसरा श्लोक शायद कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। आज का 1 घंटा परसों वसूल करेंगे, ठीक है। परसों बहुत लंबा तात्पर्य लिखे हैं चक्रवर्ती पाद, तो उसको एक ही बार में करेंगे, सब लोग खा पी के आएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहले ही एब्सेंट लीव ले लीजिए, मुझे बुखार हो गया है, मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक। बोलने वाले कुछ भक्तों का प्रश्न देख ले। संहार तो भगवान शिव जी करते हैं और सृजन ब्रह्मा जी करते हैं, तो यहाँ स्वयं भगवान करते हैं कहा जा रहा है, ये कैसे समझे? अच्छा प्रश्न है। देखिए, शिव जी हो चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे कोई, वह भगवान से शक्ति प्राप्त करके ही करते हैं। जैसे ब्रह्म चैतन्य चरितामृत बड़ा स्पष्ट समझ रहे थे कि जैसे कि सूर्य की रोशनी का एक अंश मड़ियों में प्रकाशित होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी भगवान से शक्ति प्राप्त करके सृजन करते हैं। और ब्रह्मा जी ब्रह्मांड की सृष्टि नहीं करते हैं, केवल जीवों के शरीरों की सृष्टि करते हैं। ग्रहों की सृष्टि भी ब्रह्मा जी नहीं करते हैं, ये आप अभी आगे देखने वाले हैं। और हम लोग आज ही श्लोक को सुने थे कि ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, सृजामि नियुक्तो हम, उनके द्वारा नियुक्त होकर के मैं सृजन करता हूँ। आप तो थे नहीं, आप कैसे ऑनलाइन सुन रहे थे? अच्छा, वेरी गुड। और हर हरति तद वशात, उनके वश में शिव जी संहार करते हैं। ऐसा नहीं है कि शिव जी का मूड है,
बहुत डिस्टर्ब कर रहे, चलो संहार करते हैं ना। जब भगवान की आज्ञा होगी तभी संहार करते हैं। तो भगवान से शक्ति प्राप्त करके ही शिव जी संहार करते हैं। ठीक है। तव इच्छा मते ब्रह्मा करे ना सृजाना, तव इच्छा मते विष्णु करे ना पालना। आप उस सॉन्ग को सुन सकते हैं। तो उनकी इच्छा से ही सब कुछ कर रहे हैं। Is not all future generation population deprived of superior excellent शास्त्र by throwing it away in river? इन्होंने कहा कि वो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वो न्याय शास्त्र नदी में फेंक दिया, तो उससे आगे की जनता नहीं समझ पाएगी। अरे वो न्याय पढ़ो या नहीं पढ़ो, महाप्रभु का शिक्षा अष्टकम का 3रा श्लोक समझ लेंगे तो वही जीवन सफल हो जाएगा। तृणादपि सुनीचे ना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। इतना समझ गए, सब समझ लिया फिर आपने, बाकी कुछ समझे ना समझे। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं। हम प्रश्न करते हैं। श्लोक के अनुसार वेदों में भगवान की सत्य कथाओं, श्रेष्ठ लीलाओं एवं रहस्य का निरूपण किन के द्वारा किया गया है एवं गुह्यवादी भी कौन है? ओके, लेट्स सी ऑन जूम हु वांट्स टू आंसर। ओके, प्रश्न याद है किसी को? अरे आज तो सब शांत हो गए। ओके, प्रिय शिवसी माता जी वांट टू आंसर, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, सत्य कथाओं का, भगवान की जो सत्य कथाएं हैं उनका वर्णन जो रहस्यवादी या गुह्यवादी भी, जैसे कि व्यास आदि ऋषिगण जो हैं उनके द्वारा ही निरूपण किया गया है, और गुह्यवादी भी वे स्वयं ही हैं, क्योंकि वे रहस्य की जो कथाएं हैं उन्हें वेदों और शास्त्रों में वे बताते हैं जो सामान्य मनुष्य को समझ नहीं आती, इसलिए उन्हें गुह्यवादी भी कहा गया है। चलिए, ये तो प्रश्न आपने सही उत्तर दिया, थोड़ा और उसको प्रश्न करें। प्रभुपाद जी ने किन किन गुह्यवादियों का नाम रखा है, कुछ याद आया? 12 महाजन। हाँ, महाजनों का नाम। इसीलिए यमराज जी कहते हैं कि भागवत धर्म बहुत दुर्बोध है, गुह्य है, एक ही कृष्ण नाम से सारे पाप कट जाते हैं। अच्छा, विश्वास नहीं होता ना, ये दुर्बोध है, समझ नहीं पाते हैं लोग। अच्छा, बिना ध्यान पूर्वक ना भी उच्चारण करे फिर भी भगवान के पास पहुंच जाएगा अगर मृत्यु को से हमारी नाम बोल दिया। प्रमाण है भागवत, अभी आप विश्व से सुन चुके हो। वाचा यन नाम कीर्तन तज कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी, पढ़ चुके हैं, लेकिन लोगों को डाउट रहता है। अच्छा, चरणामृत लेने मात्र से व्यक्ति अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाता है, बस 2 ड्रॉप। अच्छा, केवल भगवान को प्रणाम करने से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा, तो ये समान व्यक्ति इसको ही नहीं समझ पाएगा तो भगवान को क्या समझेगा। एक छोटी सी बात जो बहुत बड़ी है कि 16 करोड़ वृंदावन में के एक कोने में सारे वैकुंठ हैं। हो सकता है आपके घर के बगल में हो। वाह, दैट्स टू फार आउट। इंग्लिश में बोलेंगे टू फार आउट। इस हम जहाँ बैठे हुए हैं 16 करोड़ लिखा था ना, 32 किलोमीटर से कुछ एरिया में प्रपात कह रहे थे इसमें चैतन्य चरितामृत में। वहां लिखा है कृष्ण की महिमा छोड़िए, वो कहाँ उसकी समझ पाएंगे, वृंदावन की महिमा नहीं समझ सकते। और भक्त बैठे थे मेरे सामने, बोले देवी धाम कहाँ है? यही तो देवी धाम। हमने कहा नहीं, ये देवी धाम नहीं है, जहां से हम आए हैं वो देवी धाम था, लेकिन वृंदावन देवी धाम नहीं है, ये तो कृष्ण देव का धाम है ना। कितना अद्भुत, शास्त्र दृष्टि समझना होगा। तो ये है ना रहस्य में बात। और इसीलिए बाहर लोग क्या सोचेंगे, अरे यहाँ तो बड़ा कचरा है, कीचड़ है, इत्यादि इत्यादि। जब हमारे हृदय पूरी तरह शुद्ध होगा तब हम वृंदावन को देख पाएंगे। क्या है? विषय छड़िया कबे शुद्ध हबे मन, तबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वे गुह्यवाद भी गुह्य वेदों में क्या वर्णन करते हैं? एक, वे ईश्वर क्या करते हैं, और उसका हिंट दिया गया है, जगदात्म लीलया सृजते वत्ति न तत्र सज्जते। इसको कितना सुंदर तरीके से वर्णन किया जा रहा है ताकि आप संस्कृत भी आपको याद हो जाए, है कि नहीं। तो गुह्यवादी एक ये सैंपल दिया जा रहा है कि गुह्यवादी किस प्रकार से भगवान का वर्णन करते हैं। तो देखते हैं कि कौन उत्तर दे पाएगा। यहाँ कोई भक्त उत्तर देना चाहते हैं? यू वांट टू गिव आंसर? यस प्लीज, माइक दीजिए प्रभु जी को।
भगवान लीला मात्र से इस संपूर्ण सृष्टि की सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, परंतु उसमें आसक्त नहीं। आसक्त नहीं। थोड़ा व्याख्या करेंगे कि लीला का मतलब क्या हुआ? लीला मतलब भगवान सृष्टि तो करते हैं, भगवान सृष्टि तो करते हैं, लेकिन उसमें आसक्त नहीं। जैसे कि हम कुछ भी बनाते हैं या फिर कुछ भी हम आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन मैंने लीला का एक शब्द विशेष रूप से बोला था। हाँ, अनायास। अनायास का अर्थ क्या सीखा था आपने? अनायास मतलब जिसमें कोई एफर्ट नहीं। हाँ, बिना प्रयास की संकल्प मात्र से जगत की सृष्टि करते हैं। कितना मुश्किल है। मुश्किल मतलब हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि संकल्प मात्र से क्या हो सकता है। भक्तों के संकल्प से हम भगवान के पास जा सकते हैं, ये जरूर हो सकता है। वसुदेव दत्त पता है ना आपको? भक्तों के संकल्प से हो जाता है कि वो भगवान उनके संकल्प को सत्य करते हैं। मैं क्या बोलूं, आज दो इनके बारे में सुना था जब मंगल आरती में आए, सोच रहा था ये लड़का कब आएगा क्लास में, आज आ गए। और नरेंद्र प्रभु का उस पर देखा, हमने कहा प्रभु जी आ नहीं रहे हैं, तो मुझे लगा मैं लगा कि शायद लग रहा है इनको क्लास पसंद नहीं है इसलिए आएंगे नहीं। मैं ठीक है, नहीं आते कोई बात नहीं। अब प्रभु जी भी आ गए, दोनों लोग, हमारा संकल्प इतना तो पूर्ण हो गया। थैंक यू फॉर कमिंग। वैसे ये संकल्प करने में क्या दिक्कत है? मुझे लगा कि हमें लगा कि आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही, शायद इसलिए चले गए। हो सकता है कुछ और कारण से नहीं आ रहे हो, प्रभु जी आ गए, तो ये एक अच्छी बात है। बहुत बार वैसे होता है, लेकिन हम लोग कोई सत्य संकल्प नहीं। हाँ हाँ, माता जी बहुत अच्छा है। हम खाली बोल रहे हैं हमारे पास तो सत्य संकल्प है नहीं। लेकिन एक प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर था। गिरिराज महाराज बता रहे थे कि वो एक लड़के के रूप में, स्टूडेंट के रूप में प्रभुपाद जी के पास आए थे, और प्रभुपाद मिले उनको, ठीक है। उसके बाद 1 साल बाद गिरिराज महाराज जी ज्वाइन कर लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो सुनकर। प्रभुपाद जी को दोबारा जब बॉस्टन मंदिर में ज्वाइन किए, बॉस्टन मंदिर में प्रभुपाद जब आए तो प्रभुपाद कहते हैं, हाँ मैं जब तुमको देखा तो मैं सोचा था कितना बुद्धिमान बच्चा है, काश ये अपना जीवन कृष्ण को समर्पित करता तो कितना अच्छा होता। तो भक्तों के संकल्प से भी बहुत हो जाता है। हमारा तो कोई संकल्प नहीं, लेकिन जो शरणागत होते हैं भक्त, उनका संकल्प सत्य होता है। कहीं ऐसे हमने वैष्णव भजन भी सुना है, लेकिन याद नहीं आ रहा। कृष्ण कृष्ण तो तुम्हारा, कृष्ण देते पारो तुम्हारा शक्ति आज, यही इसी की तरह से कुछ है। संकल्प मात्र से। हाँ, मुझे याद आ रहा कहाँ बात हो रही थी। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज महाधुर्य कादम्बनी में बता रहे थे कि भगवान के संकल्प से या उनके शुद्ध भक्त के संकल्प से बिना साधना के भी किसी को भक्ति प्राप्त हो सकती है। ये बात वहां से आ रही थी, लेकिन हम उसका वर्णन नहीं कर रहे हैं। हम साधना के प्रोसेस का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें व्यक्ति साधना करके धीरे धीरे प्रगति करता है। तो भगवान की कृपा से भक्त लोग भी सत्य संकल्प हैं, इन द सेंस कि उनकी इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। एक हम चैतन्य चरितामृत में सुन चुके हैं कि भगवान की एक ही कार्य है, अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करना, शुद्ध भक्तों की इच्छा को। ठीक है। सारा दर्शनी के अनुसार गुण शास्त्रों में श्री भगवान का जिन सत्य कथाओं का वर्णन किया जाता है वह कैसी हैं? चलिए इसको हम ऐसे प्रश्न रखते हैं, सत्य का क्या अर्थ है और सत्य कथाओं से आप क्या समझते हो, ऐसे समझाने का प्रयास कीजिए। लेट्स सी कि इस पे हमने बहुत मेहनत करी है, तो मैंने सारे प्राण और इंद्रिय को जीत करके यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। देखते हैं किसको समझ में आया। सुरभि माता जी ने हाथ खड़ा किया, बताएंगे। प्रभु जी हाथ तो नहीं खड़ा किया। नहीं बोलना ही पड़ेगा। गलत बोलो कोई बात नहीं, बोलिए कुछ बोलिए, फिर जो लोग हाथ खड़ा करें उनको तो बताएंगे। इतना पढ़ लिया, इतना आप थे क्लास में, नहीं थे? क्लास में थे ना पूरा? तो सत्य कथा नहीं, इतना तो आसान सी बात थी। सत्य कथा नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए, प्रयास कीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अब आ रही, बोलिए। हाँ, भगवान के बारे में जो कथाएं हैं वे सत्य है और वो हमेशा सत्य रहती हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट। सही तो बोल रही हैं आप, सही। आपकी आवाज नहीं आ रही नेट की वजह से। सत्य मतलब जो एक समान वर्तमान रहता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में। अब इसकी व्याख्या पूजा माता जी करेंगी, जो अपनी बच्ची से बात कर रही हैं, डिस्ट्रैक्टेड लेडी। ओके, बोलिए, क्या हो, सत्य का अर्थ क्या होता है, बताइए। सत्य का अर्थ होता है नित्य। जैसे भगवान का सौंदर्य नित्य है, ईश्वर कल भी सुंदर थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। जबकि भौतिक जो मनुष्य है उसकी सुंदरता घट जाती है। तो उनके जितना भी यश है, चाहे रूप है, गुण है, नाम है, वो सदा ही नित्य है, उनमें कभी भी। यस, सही, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप। मैं इस पे सोच रहा था कि देखिए, कृष्ण बलराम जब से इस वृंदावन में आए हैं, हमारे इस्कॉन वृंदावन के, बहुत सारे पुजारी पूजा करते करते बुढ़े हो गए, लेकिन कृष्ण बलराम वैसे ही हैं, सुंदर यम है ना। सोचने वाली बात। कथा बोलने वाले वृद्ध हो गए, पूजा करने वाले वृद्ध हो गए, मर भी गए, वो तो स्वाभाविक सी बात है।
और भगवान के पास भी चले गए, जैसे भुवनेश्वर प्रभु। लेकिन अब तो खैर उनको बुढ़ा नहीं होना पड़ेगा कभी, लेकिन कृष्ण बलराम वैसे ही है कि नहीं? कहीं इस तरह की बात महाराज बोल रहे थे बड़े विनोद में, कि याद नहीं आ रही। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये सत्य समझ में आ गया, सत्य कथाओं का। एक मिनट, इसमें वो प्रश्न किए हैं क्या? नहीं, ये प्रश्न महाराज के ही, इसमें से मैं फिर से और पूछूंगा। गुह्य रहस्यमय कथा का वर्णन करें। भगवान की लीलाओं को रहस्यमय क्यों कहते हैं? यहाँ पे कोई कुछ कहना चाहेगा भक्त? ओके, विल पास ऑन टू जूम डिवोटीज। इस पे बहुत समय स्पेंड किया गया था। आप लोग क्या कोई मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लगाए? इतने बुद्धू हैं, रहस्यमय नहीं समझ में आ रहा आपको? दीजिए इनको माइक, दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? अरे खिचड़ी खाने के लिए हैं? दीजिए माइक इनको, बताइए रहस्यमय का क्या अर्थ है। ये लोग नम्र हैं, बोलना नहीं चाहते। बोलिए रहस्यमय का क्या अर्थ है? प्रभु जी, रहस्यमय का मतलब है कि जो सिंपली पढ़ करके समझ में ना आए। उसमें महाराज जी बता रहे थे कि जैसे भगवान को पसंद है कि सीधे सीधे बातें नहीं बोलते हैं, तो शास्त्रों को मतलब सिंपल, अगर जो नहीं जानता है रहस्य उसको, तो उसको लगता है कि भगवान निराकार है। लेकिन भगवान का रूप है, भौतिक रूप नहीं है, लेकिन उनका। यस, गुड। पता था तो बोलते क्यों नहीं? हाथ क्यों नहीं खड़ा करते? डाउट रहता है। सही तो बोल रहे हैं। इसमें क्या कोई ऐसी विशेष लैंग्वेज तो हम यही नहीं कर रहे हैं जो समझ में नहीं आ रही। और निराकार क्यों कहते हैं वेद? ये भौतिक रूप का निषेध करने के लिए कहती है, लेकिन वो जो बोल रहा है वो इधर नहीं समझ रहा है। और अब कोई बता सकता है कि वो क्यों नहीं समझ रहा है? ये भी बोला गया था, बहुत स्पष्ट रूप से महाराज समझाए थे कि क्यों नहीं समझ पा रहा है। कि भगवान को जब बोल रहे हैं कि उनका कोई रूप नहीं है, तो भगवान को निराकार क्यों समझ रहा है? क्योंकि वह केवल उसको इस भौतिक देह का ही अनुभव है, वह आध्यात्मिक देह का अनुभव नहीं कर। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। जैसे मैं कहूं कि ये कुछ भी किसी वस्तु का आकार है, तो आप क्या समझेंगे? उसकी कोई लिमिट है। और भगवान को, परम सत्य को क्या बोलते हैं? असीमित है। अच्छा तो समझ लो, इसका तो मतलब कोई लिमिट नहीं है, तो मतलब कोई रूप नहीं है। लेकिन ये भौतिक धारणा है, इसलिए वो समझ नहीं पाते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसको हाईलाइट करना होगा। बाल प्रबोधिनी के अनुसार कुरु नारियों के लिए भगवान की कथाओं का श्रवण दुर्लभ क्यों है, और उनको भगवान का दर्शन किस कारण से हुआ? चलिए यू ट्राई। यस, हरे कृष्ण। कुरु नारियों को भगवान की जो बता रहे कथाओं का श्रवण दुर्लभ इसलिए क्योंकि वेद जो है वो बहुत ही गुह्यम है और स्त्रियों को उन पर अधिकार नहीं होता। हाँ, वेद पढ़ने का अधिकार स्त्री को नहीं, तो कहते हैं दैन्यतावश कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऋषियों से सुना है भगवान के बारे में। आप पहले सुन चुके हो। वही मतलब हम स्मरण है, ये वही भगवान है। भगवान की महिमा वर्णन कर रही है, लेकिन कहाँ गए? अब दैन्यतावश बोल रहे कि हमारा तो अधिकार है नहीं, तो हम क्या सुनेंगे? तो फिर भगवान का दर्शन उनको इसलिए हुआ क्योंकि भगवान की उन पर कृपा थी, धन संपत्ति के कारण। हाँ, पैसे की वजह से, धन संपत्ति की वजह से नहीं। ठीक है। बाल प्रबोधिनी के अनुसार लीलया एवं न सज्जते का क्या अर्थ किया है? ज़ूम डिवोटीज, यस, वी वुड लाइक टू आंसर। दिस इज इजी टू आंसर, लेट्स सी वन। माता जी अपनी बच्ची को बुलवाइए, समझाइए उसको, फिर वो बोलेगी नहीं समझ में आ रहा। वांट टू से समथिंग टू डिफिकल्ट? ओके, नो प्रॉब्लम, वी हियर टुडे। प्रिय शोभा माता जी बोलिए। अमल कृष्णा, यू विल गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस प्रभु जी, लीलया एव न सज्जते, यानी कि भगवान जो भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं उसमें बिल्कुल भी लिप्त नहीं होते हैं, उससे वह निर्लिप्त रहते हैं। और लीलया का अर्थ क्या है? आपने कभी शब्द सुना नहीं, बाएं हाथ तो खेल? इसका क्या मतलब होता है? भगवान जो भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं उससे बिल्कुल भी निर्लिप्त रहते हैं। जैसे निर्लिप्त रहते हैं वह न सज्जते का अर्थ है। लीलया का अर्थ क्या है? बिना प्रयास। भगवान के प्रयास। हाँ, क्या भगवान अपने प्रयास के द्वारा जो लीलाएं प्रस्तुत करते हैं। अरे माता जी, ओहो, क्या गड़बड़ कर दिया आपने। लीला मतलब ही कोई प्रयास नहीं है। प्रयास किसी को यहाँ समझ में आ रहा है? लीला का इनको दीजिए माइक। कल से कॉर्डलेस रखेंगे, पीछे वाले भाग रहे हैं, पीछे वालों के पास माइक पहुंचाया जाएगा। पीछे बैठते ताकि माइक ही ना पहुंचे। हाँ, लीला मतलब अनायास, अनायास, बिना प्रयास की कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हम चौथी बार पूछेंगे तब भी लोग भूल जाएंगे। ये हमारी लीला है। कलयुग में वही चीज दोबारा पूछो
गौरांग प्रभु को इतना मजाक करते, कहते वो जो उनकी आत्मा सीरियल आता था ना, उसको हर साल वही रिप्ले करते, और भक्त लोग बोलते इस बार आपने बड़ा अच्छा बोला श्लोक पे, इस बार जो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी। गौरांग प्रभु हंसते थे, कहते हैं वही रिकॉर्डिंग दोबारा प्ले कर रहे हैं। लोग तो इस बार बहुत अच्छा आपने बोला, इस बार कुछ पिछली बार से ना कुछ स्पेशल आपने बोला है। लोग एकदम भूल जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। ये है कलयुग, ऑल ग्लोरीज टू कलयुग। ठीक है, हम सभी का मजाक नहीं बना रहे, हम अपना भी मजाक बना रहे हैं, हमें कौन सा सब कुछ याद रहता है। ठीक है, श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य से भगवान की लीला कथा का विस्तार वेदों में किन शक्तावेश अवतारों द्वारा हुआ है एवं गुह्य अंश किस गुह्य भक्त द्वारा वर्णित हुआ है। दो प्रश्न हैं, भगवान क्या लीला कथा का विस्तार वर्णन किन्होंने किया है, और गुह्य अंश किस गुह्य भक्त द्वारा, यानी गुह्य अंश क्या है ये बताना है, और किस गुह्य भक्त के द्वारा वर्णित हुआ है। वैसे तो बहुत ईजी है, बट स्टिल आई गिव इट टू हैंड ओवर टू जूम डिवोटीज। लेट्स सी हु वांट टू आंसर इट। कौन भी आंसर? गीता मिश्रा माता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं हो पा रहा है? हाँ बोलिए। हाँ, इसका विस्तार महान भक्त श्री व्यासदेव, नारद मुनि, सुखदेव, गोस्वामी, कुमारगण आदि भक्तों के द्वारा हुआ है। और इसका दूसरा क्वेश्चन था शक्त्यावेश अवतार। नहीं, ये हो गया शक्त्यावेश अवतार। और गुह्य अंश क्या है वेदों का? ये गुह्य अंश अंतरंग भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा भागवतम में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। हाँ, लेकिन गुह्य अंश क्या है? गुह्य भक्त अंतरंग गोस्वामी, अंतरंग पार्षद सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, लेकिन गुह्य अंश है क्या? भगवान श्री कृष्ण की दिव्य रहस्यमय लीला। ठीक है, अखिल श्रुतिसार मेकम पुराण गुह्यम, हम रोज ही बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो सब मजा आ गया। हम लोग अब पारायण करेंगे। कृष्ण के संबंध में कोई भी बात है वो सत्य है, तो भगवान का नाम रूप धाम सब कुछ भगवान से अभिन्न है। हाँ, भगवान के महाविष्णु के शरीर में सारे प्राणी लीन हो जाते हैं प्रलय के समय। हाँ, इससे ऊपर इनका प्रश्न यह है कि महाविष्णु से श्रेष्ठ आश्रय स्थल क्या हो सकता है? आराम से सोने को मिल रहा है, क्या दिक्कत है? ये तो इस्कॉन के ब्रह्मचारी की बात कर रहे हैं आप। आपको हमारी लीला कैसे पता चली जो हम अनायास रूप से करते हैं, बिना प्रयास के करते हैं, और उसमें आसक्ति भी नहीं होते कि कितना समय जा रहा है सुन में, ये कैसे मालूम चल गया आपको? देखिए, अंतिम लक्ष्य महाविष्णु का पेट है। अंतिम लक्ष्य क्या है? अब इसके लिए चैतन्य चरितामृत जरा पढ़ लीजिए। अंतिम लक्ष्य है भगवत प्रेम, और उस भगवत प्रेम के द्वारा जब जीव भगवान की सेवा करता है तो कृष्ण को भी सुख मिलता है और जीव को भी सुख मिलता है। कितनी बार महाराज समझा चुके हैं इस बात को कि ऐसा क्या फायदा कि पिता को माँ बेटा कहे मैं बहुत दुख पा रहा हूं, मैं आपके अंदर प्रवेश करना चाहता हूं, तो यह तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए महाविष्णु के शरीर में रहने मात्र से व्यक्ति की अविद्या नष्ट नहीं होती। तो हम खुद सुन ही चुके, अनादि काल से ये चक्र चलता जा रहा है, अंदर बाहर, लेकिन अविद्या केवल उससे नष्ट नहीं होती। उनकी वासना है वो नष्ट नहीं हो रही है, वासना भगवान की भक्ति करने से ही नष्ट होती है। और आपने कहा भगवान के अंदर, और चलिए भगवान के अंदर आप कह रहे महान, और भगवान हमारे अंदर, उसमें कोई दिक्कत है? भगवान हमारे अंदर हैं तब भी तो हमारा ज्ञान नष्ट नहीं हो रहा है। तो जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान हमारे हृदय को शुद्ध नहीं करते हैं। तो इसीलिए भगवान शरीर देते हैं कि ताकि व्यक्ति भगवान की भक्ति करके अपने चित्त को शुद्ध करे। ये तो सुना था हमने, ननुएश सत्वम परिमार्ष्टुमर्हति। तो भगवान के, ये तो भगवान स्वयं कह रहे हैं। अब देखिएगा दशम स्कंद में कि केवल मेरे सामने होने मात्र से मुझ में प्रेम नहीं होता। ये ब्राह्मण पत्नी को भी कहें और गोपियों को भी कहें। मेरे कथा सुनने से सोचिए कितना भाग्य है, कथा सुनने से, विग्रह का दर्शन करने से, मेरा कीर्तन करने से और मेरा स्मरण करने से, मुझ पर ध्यान करने से मुझ में प्रेम होता है। अगर सामने होने मात्र से भगवान में प्रेम होता तो धोबी को प्रेम क्यों नहीं हुआ बताइए?
और आप कई बार मैं सुना चुका इसलिए कथा नहीं सुना रहा हूँ। मुकुंद दत्त, वो पता है ना मुकुंद दत्त वाली लीला कि मुकुंद को मेरे दर्शन कब प्राप्त होंगे, पता है, भूल गए? तो वहां बड़ा स्पष्ट है कि जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता तो भगवान का दर्शन से, केवल दर्शन मात्र से प्रेम नहीं होता। नहीं तो बताइए कि जरासंध ने भगवान का दर्शन नहीं किए, क्या शिशुपाल ने नहीं किए, क्या दुर्योधन ने नहीं किए? तो केवल प्रॉक्सिमिटी की बात नहीं, प्रॉक्सिमिटी मतलब पास होने से क्या होता है, भगवान तो हृदय में है ही, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते तब तक हम भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। और भक्ति कर रहे हैं तो प्रेम मिलेगा ही, बस थोड़ा सही एटीट्यूड से करिए। कर ही रहे हैं मतलब प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति करेंगे तो जल्दी प्रेम प्राप्त हो जाएगा, और अन्य वस्तुएं प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो कुछ जन्म अधिक लग सकता है। हाँ, श्लोक भेज दिया, थैंक यू। इसका नंबर भेजिए। श्रवणा दर्शनाध्यायानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान। श्रवणात्, श्रवण करने से, दर्शनात्, विग्रह किसे देखने से, ध्यानात्, भगवान का स्मरण ध्यान करने से, और मयि भावोऽनुकीर्तनात्, मुझे प्राप्त करने के भाव से कीर्तन कर रहे। अनुकीर्तन मतलब पूर्ववर्ती जैसे आचार्यों ने कीर्तन किया या रोज रोज कीर्तन करे। न तथा सन्निकर्षेण, केवल मेरे पास रहने मात्र से प्रेम नहीं होता, प्रति आता तत्व ग्रहण, इसलिए आप घर चले जाइए। 10.23.33, ठीक है। तो जब भगवान के पास में रहने से नहीं होता तो भगवान के पेट में रहने से भगवान कैसे प्रेम हो जाएगा? और अगर हो रहा होता तो आप यहाँ प्रश्न नहीं कर रहे होते, अंदर नहीं रहते, भगवान के पास चले जाते। अगर पेट में रहने से ही, भगवान प्रेशर कुकर तो है नहीं कि प्रेशर कुकर की तरह सारी इच्छाओं को बॉईल करते हैं, आप एकदम यथावत रहते। याद आ रहा है ना, सृष्टि जैसे होती है, पिछली सृष्टि में जो हम नालायकी करे थे वही नालायकी करने के लिए, सेम टू सेम नालायकी करने के लिए, नालायकी बोलूंगा ना, फिर भोग की इच्छा करने के लिए, भोग से युक्त, इच्छा से युक्त होकर के फिर वही काम करने के लिए अगली सृष्टि में शुरू करते हैं। और भगवान याद भी रखते हैं सारा रिकॉर्ड, ठीक है। ओके, 10:23-33 आप लोग पढ़ लेना, नहीं तो आप 10 साल वेट कर सकते हैं। 10 साल में हम पहुंच जाएंगे तो हम पढ़ाएंगे। मुझे पता है कि पढ़ेगा नहीं, इसलिए ये भी बोलना जरूरी है। चलिए हम पारायण करके फिर आगे बढ़ेंगे कल से। लेट अस स्टार्ट। मुझे पारायण बहुत अच्छा लगता है। इस अध्याय के श्लोक बड़े अच्छे हैं, गाने वाले सब श्लोक हैं। कहाँ गया शेयर स्क्रीन? यस। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्था स्पृथ आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजहि प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारषि ततः। सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः शशास गामेन्द्र इवाजिताश्रयः परिधि उपान्तम् अनुजानुवर्तितः। कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामाधुघामहि शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतिर्मुदा। नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिभिरुध फलन्ति ओषधयः सर्वः कामम् अनवृतु तस्य वै। नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्राव भवन् जन्तूनां राज्ञ कर्हिचित्। उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया आमन्त्र चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोहरथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः। सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराट तनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शारं धन्वनः। सत्सङ्गान्मुक्त दुःसङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनं तस्मिन्यस्तदियः पार्था सहेरन् विरहं कथं दर्शनास्पर्श संलाप शयानासन भोजनै
सर्वते निमिषैरक्षय तमनुद्रुत चेतसः वीक्षन्तः स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र न्यरुन्धन् उद्गलद बाष्पम् औत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्याति अगरान्नो भद्रम् इति स्यात् बान्धवस्त्रियः मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा पडम गोमुखा दुंधुर्यानक घंटाद्या ने दुर्दुंदुभयस्तथा प्रासाद शिखरारूढ़ा हर्योदिदृक्षया ववृषुः कुसुमय कृष्णं प्रेम व्रीणा स्मितेक्षणा सितातपत्रं जग्राह मुक्तधामा विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः उद्धवः सात्विकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमये रेजे मधुपतिः पथि अश्रुयान्तः शिशः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः नानानुरूपानुरपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तमश्लोकचेतसां कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहर स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मा निशिसुप्त शक्तिषु स एव भूयो निज वीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम् अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विधित समानो न ससार शास्त्रकृत स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातरीश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितात्मलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति स वा अयं सख्युनुगीत सतकथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा हि धर्मेण तमो धियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधद युगे युगे अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनं यदेश पुंसां ऋषभः श्रियः पति स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति अहो बता स्वर यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजाः नूनं व्रता स्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो हि यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति यः सख्य धरामृतं मुहुर्भजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः या वीर्यशुल्केन हृतः स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बां वसुतादयो परा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः एतः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिर्नाचात्वपैत्यात् हृद्भिर्हृदस्पृशन् एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् च स्मितेन ययौ हरिः अजातशत्रुः पृतनां गोपित्थायां हृद्विषः परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् प्रायुङ्क्ता चतुरङ्गिणीम् अथ दूरगतान् शौरी कौरवान् विरह आतुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियै कुरुजाङ्गल पाञ्चालान् क्षुरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वथानथ मयूधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागात् श्रान्तबाहु मनाग्विभु तत्र तत्र हतत्रत्यैर्हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गां गतस्तता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।